निसाब के ताल्लुक से पहला मसला खूब अच्छी तरह समझ लें। जब निसाब समझ में आ जाएगा तो कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है, ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप निसाब नहीं समझ पाए, आपने निसाब को समझने की कोशिश नहीं की, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है या वाजिब नहीं है। कुर्बानी का निसाब बहुत आसान है। किसी भी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या घर के अंदर मौजूद जरूरत से जायद कोई भी सामान, कितना भी सामान, इतनी कीमत का जितनी कीमत में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल में नहीं लेते, वो भी निसाब के अंदर शुमार होगा। अगर इतना माल घर के अंदर जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ है तो वो शख्स भी साहिब निसाब कहलाएगा और उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। ये आसान सा निसाब है और इस निसाब के ऊपर कब्जा होना भी जरूरी है। यानी 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या जरूरत से ज्यादा सामान जो घर के अंदर पड़ा हुआ है, ये हमारे कब्जे के अंदर हो, हमारे कब्जे के अंदर होगा तो ही कुर्बानी वाजिब होगी। अगर हमारे कब्जे के अंदर नहीं होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसको आसान तरीके पर इसलिए ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास रकम तो है और इतनी रकम है जितना मैं 52.5 तोला चांदी मैं खरीद सकता हूं, लेकिन उसमें से कुछ रकम मेरे पास है और कुछ रकम मैंने बतौर कर्ज दे रखी है या किसी कारोबार में लगा रखी है। अब जिस कारोबार में लगा रखा है माल या किसी को कर्जा दे रखा है, अगर उस माल के लौट के आने की उम्मीद है कि हाँ ये लौट के आएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मेरे पास लौट करके आएगा, जिसको दिया है वो मुझे वापस कर देगा, ये जिस कारोबार में लगा है वो कारोबार मुझे नफा दे रहा है, तो ये आपका कब्जा कहलाएगा, ये आपके कब्जे में कहलाएगा। आपके ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी, जरूरी होगी। लेकिन आपने कर्जा ऐसे शख्स को दे रखा है जिससे वापस आने की उम्मीद नहीं है। आप जानते हैं मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी इससे कह लूं, कितना भी इसके सामने गिड़गिड़ा लूं, हाथ पैर जोड़ लूं, मेरा कर्जा वापस नहीं आएगा। तो अब जो आपके पास रकम मौजूद है वही आपके कब्जे में कहलाएगी। जो आपने कर्जा दे रखी है और उसके आने की उम्मीद नहीं है वो आपके कब्जे में नहीं कहलाएगी। अब जो आपके कब्जे में है, अगर इसमें 52.5 तोला चांदी आ रही है तो कुर्बानी लाजिम होगी, और अगर नहीं आ रही है तो कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ऐसे ही आपने रकम कारोबार के अंदर लगा रखी है, किसी के कारोबार के में आपने पार्टनरशिप कर रखी है, उसको दे रखी है, लेकिन वो कारोबार में लगी हुई रकम का आना अभी मुमकिन नहीं है। आपने लगा तो रखी है, कारोबार चल रहा है, नफा भी नहीं हो रहा और उस रकम के लौट के आने की उम्मीद भी नहीं है, बहुत कम उम्मीद है, ना के बराबर। तो अब अगर आपके पास घर के अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है कि जिसको आप बेच सकें और बेच करके कुर्बानी कर सकें तो कुर्बानी लाजिम होगी। और अगर घर के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, सिर्फ रकम ही रकम की, आधी मेरे पास है और आधी मैंने लगा रखी है, और जो लगा रखी है वो लौट के नहीं आएगी, तो कुर्बानी लाजिम नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका कब्जा नहीं कहलाएगा। आपने भले ही पार्टनरशिप के तौर पर लगा रखी है, आपने पार्टनर को दे रखी है, कारोबार चल रहा है, लेकिन फिलहाल नफा नहीं है उससे, फिलहाल उससे नफा नहीं है, आपने सिर्फ लगा रखी है, और घर के अंदर कोई चीज ऐसी भी नहीं है कि आप उसको बेच दिया जाए और कुर्बानी कर ली जाए, ऐसी भी कोई चीज मौजूद नहीं है, तो जो रकम आपने कारोबार में लगा रखी है ये आपके कब्जे में नहीं कहलाएगी। ऐसी शक्ल में भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
तो निसाब के अंदर ये दो बातें जरूरी है। आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर कीमत, या घर के अंदर कोई ऐसा जरूरत से जायद सामान जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, पड़ी हुई हो, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और इस माल के ऊपर कब्जा भी जरूरी है। इन दो शर्तों के साथ कुर्बानी लाजिम और जरूरी हो जाती है। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी खत्म हो जाए तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। समझ में आ गया मसला निसाब का? निसाब के अंदर दो बातें, निसाब हो और निसाब के ऊपर कब्जा भी हो तो कुर्बानी लाजिम होगी। अगर निसाब ही नहीं है तो अभी कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। निसाब तो है, माल तो है, लेकिन माल के ऊपर पूरा कब्जा नहीं है, लौट के आने की उम्मीद नहीं है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।